नमस्कार दोस्तों, आपको इस चैनल पर ऑडियो बुक स्यूमरी और फुल ऑडियो बुक मोटिवेशनल वीडियो, इसके अलावा आपको सक्सेसफुल बायोग्राफी की वीडियो देखने को मिलेगी। आपको किसी भी तरह की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी बुक की सैमरी या ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, हमें उस बुक का नाम बताएं। हम आपको उस बुक की समरी या ऑडियो बुक रिकॉर्ड करके आपको देंगे। यहाँ हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को गहराई से समझने का मौका देती है। इसमें दो डैड की कहानियां हैं, एक अमीर डैड और दूसरे गरीब डैड। दोनों के बीच के फैसले किस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड के 6 सबक, सबसे जरूरी है और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में फर्क क्या होता है, क्यों फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से कैसे अमीर बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको वो ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं कि रॉबर्ट की वो महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। तो बात ऐसी है कि रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके 2 पिता थे। उनके एक पिता जो कि पढ़े लिखे और पीएचडी होल्डर थे, मगर जिंदगी भर गरीबी रहे और गरीबी में ही मरे, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। वहीं उनके दूसरे पिता बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन काफी अमीर थे, इसीलिए रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। तो अब ये सोचने की बात है कि किसी भी इंसान के एक ही वक्त में 2 पिता कैसे हो सकते हैं। तो इसका जवाब यही है कि उनके गरीब पिता यानी कि रियल पिता का एक ही सपना था कि रॉबर्ट खूब मेहनत से पढ़ाई करने के बाद किसी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करके अपने भविष्य को सुरक्षित कर लें। मगर रॉबर्ट के दूसरे पिता जो कि अमीर थे, वो रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता थे और वो चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस को ले, क्योंकि सारे सबक सिर्फ स्कूल में ही नहीं सीखे जाते हैं। कुछ सबक कैसे होते हैं जिन्हें इंसान अपनी जिंदगी के तजुर्बों से ही सीखता है। तो स्कूली पढ़ाई सिर्फ आपको अच्छे ग्रेड्स तो दिला सकती है, लेकिन जिंदगी की पढ़ाई बहुत कुछ सिखाती है। बेशक पढ़ाई लिखाई की अपनी अहमियत है, मगर सिर्फ इसके भरोसे बैठ करके ही सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। तो चलिए जानते हैं हमें क्या करना है और कैसे करना है। उसके लिए पहला सबक कहता है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन इस लाइन को समझने के लिए ये कहानी आपकी काफी मदद करेगी। तो होता है ऐसा है कि एक आदमी था जिसके पास एक गधा था। जब भी उसे अपने गधे से कुछ मेहनत करवानी होती थी तो वो एक गाजर को उसके सामने लटका देता था। उस गाजर को देखते ही गधा उसे खाने के लालच में काम करता चला जाता था। उसे बड़ी उम्मीद थी कि एक दिन वो उस गाजर तक पहुंच ही जाएगा। अभी उस आदमी के लिए तो एक अच्छी खासी तरकीब बन गई काम करवाने की, मगर बेचारे गधे को कभी भी वो गाजर नहीं मिल पाई। अब पूछिए क्यों? क्योंकि वो गाजर बस एक छलावा है। बहुत से लोग ठीक उस गधे की तरह ही होते हैं। वो मेहनत पर मेहनत के लिए चले जाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर पैसा उनके लिए महज एक सपना बन के रह जाता है। इस सपने के पीछे भागने से आप उस तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हम अमीर बनने की राह में कदम बढ़ाते हैं, हमारा डर और लालच हम पर हावी होने लगता है कि कहीं हम गरीब के गरीब ही ना रह जाएं। बस इसी डर से हम और ज्यादा मेहनत करने में जुट जाते हैं। फिर हमारा लालच हम पर हावी होने लगता है। हम उन सारी खूबसूरत चीजों की कल्पना करने लगते हैं जो पैसे से हासिल की जा सकती है।
अब यही डर और लालच हमें ऐसे चक्कर में उलझा देता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता, तो हम अब और मेहनत करते हैं कि और ज्यादा कमा सके, और फिर हमारा खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। तो इसी को अमीर डैड चूहा दौड़ कहते हैं। अब इसका नतीजा ये हुआ कि हम पैसे कमाने के लिए हद से ज्यादा मेहनत करते हैं, खर्च करते हैं, और ये एक ट्रैप है, यानी कि ये एक जाल है, और आपको लालच और डर का ये ट्रैप अवॉइड करना है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जो अमीर होना चाहते हैं वो इसी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। तो पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसे को अपने पीछे भागने के लिए मजबूर कर दीजिए। आपकी नौकरी लगी है तो आप काम पर यह सोच करके मत जाइए कि हर महीने आपको एक चेक लेना है, क्योंकि वो चेक आपके सारे बिल मुश्किल से ही भर पाता है। वैसे ये हर महीने की कहानी बन जाती है। फिर तंग आकर आप कोई दूसरी नौकरी ढूंढ करके और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, लेकिन तब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं, और यही वजह है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए। आपकी जवाबदेही खुद के लिए है ना, कि दूसरों के लिए? तो आपके जो भी सवाल है वो आप खुद से पूछिए, क्योंकि उनका जवाब सिर्फ आपके ही पास है। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी रहे, एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का कोई डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम करते हैं और आपको लगता है कि एक दिन आप इस तरीके से अमीर हो जाएंगे? क्या बस यही तरीका आपको अमीर बनने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मुझे आपकी सोच पर बड़ा अफसोस है, क्योंकि आपने जो अमीर बनने का सपना देखा है ना, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, तो आपका पहला कदम ये होगा कि सबसे पहले आप अपने मन से डर को हटा दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और लालची आपको बगैर सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करता है, और हमारा यही कदम हमें नाकामयाबी की तरफ धकेलता है। बेशक हम सबके अंदर डर और चाहत की भावना होती है, और ये आम बात है, लेकिन उन्हें खुद पर इतना हावी ना होने दीजिए कि हम उनके बस में होकर के उल्टे सीधे फैसले लेने लग जाएं। बेहतर होगा कि हम जो भी करें पहले उसके बारे में खूब सोच लें, हमेशा दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लें। हर सुबह अपने आप से पूछिए कि क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो काम सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। ये सोचना छोड़ दीजिए कि मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं ना इससे ज्यादा कमा सकता हूं। एक बात याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। बॉस अगर आपकी सैलरी को नहीं बढ़ा रहा है तो उसे इल्जाम मत दीजिए। जब आप खुद की परेशानियों की जिम्मेदारी लेते हैं तो सिर्फ आप ही उसका हल निकाल सकते हैं। और यही वो पहला सबक और पहला प्रिंसिपल है जो कि आमिर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक पार्ट ये भी था कि अमीर डैड ने उन्हें एक कन्वीनियंट स्टोर में काम करने पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वो बस काम करते रहे, और इसका फायदा ये हुआ कि वो अपने दिल से काम में लगे रहे, और इस दौरान कई नए आइडियाज उनके दिमाग में आते रहे। पैसे को अपने पीछे कैसे भगाया जाए, इस बारे में उन्हें कई विचार मिले। उन्होंने देखा कि उस स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। आधा हिस्सा वो रख लेती और आधा हिस्सा फेंक देती थी, तो देर शाम में स्टोर में एक डिस्ट्रीब्यूटर आया करता था। वो बुक के ऊपरी आधे हिस्से को क्रेडिट के लिए लेता, पर बदले में नई कॉमिक्स बुक दे जाया करता। तो एक दिन उन्होंने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा कि क्या वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स ले सकते हैं। वो इस शर्त पर मान गया कि वो उनको को बेचेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में का एक नया आइडिया था। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स बुक्स अपने दोस्तों और बाकी बच्चों को पढ़ने के लिए किराए पर देने शुरू कर दी। बदले में वो हर किताब का 10 सेंट किराया वसूल करते थे। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के हिसाब से पढ़ने के लिए दी जाती थी, तो असल मायनों में वो उन्हें बेच नहीं रहे थे। उन्हें उस गैराज पर काम भी नहीं करना पड़ा जहां से वो कॉमिक्स किराए पर देते थे। उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा, जिसके लिए उसे हर हफ्ते में $1 दिया जाता है। तो एक ही हफ्ते में उन्होंने $9.5 कमाए, और इस तरह उन्होंने सीखा कि पैसे को खुद के लिए काम करने दो ना, कि आप पैसे के लिए काम करो। तो इसी के साथ अब आगे है दूसरा सबक, जो कहता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों सिखाया जाए। कहने का मतलब यह है कि साल 1923 यानी
में एजवाटर बीच होटल शिकागो में एक मीटिंग हुई। दुनिया के बहुत से लीडर और बहुत ही अमीर बिजनेसमैन इस मीटिंग का हिस्सा बने। एक बहुत ही बड़ी स्टील कंपनी के मालिक चार्ल्स शबाब और सैमुअल इंस्टॉल, जो कि उस वक्त की सबसे बड़ी यूटिलिटी लीडर थे, और बाकी कहीं और भी बड़े बिजनेसमैन। तो इस मीटिंग के 25 साल बाद इनमें से कई लोग गरीबी से मरे, कुछ ने खुदकुशी कर ली और भी कईयों ने तो अपना दिमागी संतुलन तक खो दिया था। तो असल बात यह है कि लोग पैसे कमाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वो ये खास बात सीखना भूल जाते हैं कि पैसे को रखा कैसा जाए। आप चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लें, उसे बनाए रखना असली बात है। और अगर ये हुनर आपने सीख लिया तो अब किसी भी आड़े टेढ़े हालात, जो अक्सर कहा जाता है कि कोई इमरजेंसी आ गई या कोई मुसीबत आ गई या कोई बुरा वक्त आ गया, तो आप उसका सामना आसानी से कर लोगे। या हो सकता है कि अगर आप ठीक तरीके से प्लानिंग करें तो बुरा वक्त आए ही ना। वैसे लॉटरी में मिलियन जीतने वाले लोग कुछ सालों तक तो मजे से जीते हैं, मगर फिर वापस उसी पुराने हालात में पहुंच जाते हैं। तो अधिकतर लोगों के सवाल होते हैं कि अमीर कैसे बने या अमीर बनने के लिए क्या करे। इन सवालों के जवाब से अधिकतर लोगों को निराशा ही होती है, मगर इसका सही जवाब होगा कि पहले आप फाइनेंशियल लिटरेट बनना सीखें। देखिए, अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करनी है तो सबसे पहले आपको एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, फिर उसके लिए एक मजबूत नींव रखनी। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा घर बनाना हो तो एक 6 इंच कंक्रीट स्लैब डाल करके भी आपका काम चल जाएगा। मगर अफसोस तो इसी बात का है कि हम में से ज्यादातर लोग 6 इंच स्लैब पर एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करना चाहते हैं, और वो ऐसा करते भी हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्डिंग टूटेगी ही टूटेगी। गरीब डैड रॉबर्ट से बस यही चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे, लेकिन अमीर डैड उसे पैसों की तंगी से छुटकारा दिलाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम बस घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत फाउंडेशन नहीं। स्कूली शिक्षा और पढ़ाई की अपनी अहमियत है, मगर असल जिंदगी में यही सब कुछ नहीं है। और इसी के साथ आगे है तीसरा सबक, जो कि कहता है कि लायबिलिटी और एसेट्स के बीच में फर्क समझे और हमेशा एसेट्स खरीदे। वैसे सुनने में ये बड़ी आसान सी बात लगती है, लेकिन यही एक नियम है जो आपको अमीर बनाने में मदद करेगा। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को, यानी कि जिम्मेदारियों को, एसेट्स समझ लेते हैं, यानी कि अपनी संपत्ति समझ लेते हैं। मगर अमीर जानता है कि असल में एसेट्स होते क्या हैं, और वो वही खरीदता है, जिसका मतलब है कि पिट सिंपल स्टूपिड। उन्होंने लेखक और उसके दोस्त माइक को यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी बदौलत वो इतनी मजबूत फाउंडेशन रखने में कामयाब रहे। इसी की यही सिंपल बात है कि लायबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों, और एसेट्स, यानी कि संपत्ति के बीच में फर्क को समझे और एसेट्स खरीदे। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो हर आदमी अमीर होता, मगर यहां पर मामला उल्टा है। ये इतना सिंपल है कि हर कोई इस बारे में सोचता तक नहीं है। लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटी एसेट्स के बीच में फर्क पता है, मगर उन्हें सिर्फ लिटरेसी के बारे में मालूम है, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं। मतलब ये है कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट मानकर चलना चाहिए। इसका सिंपल सा मतलब है कि इनकम, यानी कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस, यानी कि आपके पास से कितना पैसा खर्च हुआ। बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच बैलेंस बताती है। बहुत से पढ़े लिखे अकाउंटेंट को भी ये पता नहीं होता है कि आखिर बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। और अगर हम इस बात को समझना चाहे तो एसेट्स वो चीजें होती है जो आपके लिए पैसे कमाने का काम करती है। मान लीजिए आप कोई घर खरीद करके उसे किराए पर देते हैं, तो उसी किराए से आप वो लोन भी चुका सकते हैं जो आपने घर खरीदने के लिए लिया था। अब घर भी आपका हुआ और उससे मिलने वाला किराया भी। इसके उलट लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है, जैसे कि घर खरीद करके उसमें रहने से आपको कोई किराया नहीं मिलने वाला। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर अमीर बनना है तो एसेट्स खरीदिए, और गरीब ही रहना है तो लायबिलिटी। अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसीलिए होता है कि वो इसके डबल एस की पिट सिंपल स्टूपिड प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग इस प्रिंसिपल को ठीक से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि फाइनेंशियल लिटरेट बनी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता।
फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी कहानी खुद लिखें। अधिकतर परिवारों में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या? जब सारा पैसा लाइबिलिटीज में ही खर्च हो जाए तो आइए समझते हैं कि मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा किस तरीके से खर्च करता है। अगर यही उनका तरीका रहता है तो सारी जिंदगी वो मिडिल क्लास ही बनकर रहेंगे, या क्या पता उससे भी नीचे चले जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उनका सारा पैसा लाइबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियों में ही खर्च हो रहा है। कभी रेंट, कभी कार लोन, हाउस लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, फीस, बिजली का बिल और भी ना जाने क्या क्या, उनकी सारी कमाई इसी में खर्च हो जाती है। दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है, मगर उनके कोई एसेट्स भी तो नहीं होते। वो भी पैसा कमाते हैं, सैलरी पाते हैं, मगर हर रोज उनका सारा पैसा उड़ जाता है। माना कि एक गरीब आदमी $1000 कमाता है, उसमें से $300 वो अपने छोटे से घर के किराए में खर्च करता है और 200 उसके आने जाने का किराया, 200 टैक्स और 300 खाने और कपड़ों में खर्च हो जाता है। तो अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं। और कभी कभी तो उधार लेकर के भी उसे काम चलाना पड़ता है, जिससे कि वो और भी ज्यादा गरीब हो जाता है। इसके विपरीत अमीर लोग एसेट्स खरीद के रखते हैं, फिर उनके वो एसेट्स उन्हें और पैसा कमा कर देते हैं। उनकी कमाई इस तरह 2 से 4, 4 से 8 होती जाती है। अधिकतर अमीर लोग दिमाग से काम लेते हैं और वो घर लोन पर लेकर उसे किराए पर लगा देते हैं। बिना मेहनत के हर महीने किराया मिलता है, जिससे वो अपना लोन भी चुकता कर लेते हैं। इसे समझते हैं। आप मानिए कि लोन की इंस्टॉलमेंट $1 है, तो ये अपने घर का $2 किराया वसूल करेंगे, $1 बैंक को देंगे। बड़ा वाला इसे अपनी जेब में तो हो गया ना। बिना मेहनत के पैसा कमाना तो एक्चुअली में अमीर डैड और गरीब डैड के बीच बस सोच का फासला है। अपना पैसा कैसे खर्च करे, सिर्फ यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। 1960 के दिनों में अगर बच्चों से पूछा जाता था कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे, तो सबके पास यही जवाब होता था कि वो अच्छे ग्रेड्स लाएंगे और डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तब सबको यही लगता था कि अच्छे ग्रेड्स लेकर के वो बहुत पैसा कमा सकेंगे। हालांकि उनमें से बहुत बच्चे आज बड़े होकर के डॉक्टर बन चुके हैं। बावजूद इसके उनमें से काफी लोग आज भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते नजर आएंगे, क्योंकि उन्हें हमेशा यही लगा कि ज्यादा पैसा कमाने से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर आज के दौर में ऐसा नहीं है। आज बहुत से बच्चे फेमस हैं, एथलीट बनना चाहते हैं, या फिर सीईओ, या फिर कोई मूवी स्टार या रॉक स्टार, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठ करके वो कैरियर में सक्सेस नहीं पा सकते। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े यह सोचते हैं कि उनकी सैलरी अब दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि दोनों काम कर रहे हैं। एक छोटे से घर में रहते हुए वे बड़े घर का सपना देखते हैं और इसीलिए पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके चलते उनका सारा ध्यान सिर्फ अपने करियर पर होता है। जब उनकी आय बढ़ने लगती है तो जाहिर है कि खर्चे भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर आप बिना वित्तीय साक्षरता के पैसे कमाते हैं या बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, तो आपको पहले से भी अधिक खर्च करना पड़ सकता है। अब जब वे बड़ी रकम कमाने में सफल होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे कुछ खास हासिल कर चुके हैं। वे बड़े घर और नई कार का सपना देखने लगते हैं, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि बड़े घर के साथ साथ वे नई जिम्मेदारियों और खर्चों के जाल में भी फंस चुके हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, नई कार की किश्त और नया फर्नीचर, सभी खर्चे बढ़ने लगते हैं। ऐसे में उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वे वित्तीय दबाव में आ जाते हैं। यह सब उसी चक्कर का हिस्सा है जिसमें हम फंस जाते हैं। आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन असल समस्या यह नहीं है कि वे ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे, बल्कि यह है कि जो कुछ भी उनके पास है उसे वे सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। यहां एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, जब आप खुद को गहरे गड्ढे में खुदाई करने से रोक लें तो फिर ही आप बाहर निकल सकते हैं। अधिकांश लोग सार्वजनिक बोलने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि लोग उन्हें क्या सोचेंगे या हंसी उड़ाएंगे। यही डर उन्हें भीड़ का हिस्सा बनने पर मजबूर कर देता है, बजाय इसके कि वे खुद को पहचाने और सही रास्ते पर चले। घर को लेकर सोचे। अक्सर लोग यह मानते हैं कि घर एक सुरक्षित और अच्छा निवेश है, लेकिन क्या सच में ऐसा है?
जब आप किसी घर के लिए लोन लेते हैं तो वह आपका एसेट नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन जाता है। आपके पैसे घर के रखरखाव और टैक्स में खर्च हो रहे होते हैं, लेकिन बदले में आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिल रहा होता। रॉबर्ट और माइक के उदाहरण से यह साफ होता है कि अमीर बनने का रास्ता सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने से नहीं बल्कि सही वित्तीय फैसले लेने से है। रॉबर्ट ने अपने गरीब डैड को यह समझाने की कोशिश की कि घर सिर्फ एक खर्च है, न कि निवेश, लेकिन वे यह बात समझ नहीं पाए और यह फर्क था अमीर और गरीब डैड के सोचने के तरीके में। आखिरकार रॉबर्ट ने यह सीखा कि पैसे का सही इस्तेमाल और सोच समझकर निवेश करना ही असली सफलता है। बातों बातों में अचानक एक सवाल किया कि क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब ये बात तो सबको मालूम थी कि वो बर्गर बेचते थे। इस बात पर वो हंसने लगे और बोले कि उनका असल बिजनेस तो रियल एस्टेट है, क्योंकि मैकडोनाल्ड के लिए हर लोकेशन का चुनाव सोच समझकर किया जाता है। जहां उसकी फ्रेंचाइज बनाई जाती है वह जमीन भी साथ ही बेची जाती है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज खरीदने वाले को वो जमीन भी खरीदनी पड़ती थी। तो इस तरीके से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हुआ। यही सबक अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, वो उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मोल्टस देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, न कि एम्प्लॉयर। जो आप पढ़ते हैं वही अब बनते हैं। अगर आपने साइंस पढ़ी है तो डॉक्टर, मैथमेटिक्स पढ़ी है तो इंजीनियर, मतलब जो भी आपने पढ़ा है वो आप बने। अब मुसीबत तो ये है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका क्या बिजनेस है, तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद न करे, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए काम करे। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बड़ी देर से होता है कि उनका हाउस लोन उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानने की गलती कर रहे थे, एक्चुअली कभी वो ऐसे था ही नहीं। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लाइबिलिटीज बन गए, तो उनकी मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। इसीलिए तो हम एसेट कॉलम पर इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं, ना कि आपकी इनकम कॉलम पर। और यही फाइनेंशियली सिक्योर होने का सही तरीका है। आप कितने अमीर हैं, ये जानने का सही तरीका नेटवर्क नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपने एसेट बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं। आपके बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये किताब आपको कभी ये सलाह नहीं देगी कि आप अपनी नौकरी छोड़ें। आप अपनी नौकरी करते रहिए और साथ ही एसेट्स भी खरीदते रहिए। और एसेट्स से मेरा मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। ये नहीं कि आप कोई कार लीजिए, क्योंकि वो मेरी नजर में एसेट्स यानी कि संपत्ति नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। अब किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए, यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। ऐसा बिजनेस जहां आपकी मौजूदगी जरूरी न हो, जो दूसरे लोग आपके लिए चलाए, क्योंकि आप वहां पर ज्यादा वक्त देंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी होगी। दूसरा है रियल एस्टेट में पैसा लगाए। तीसरा है स्टॉक और बॉन्ड खरीदे। तो जब एसेट खरीदे तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाए, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि होगी तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करना। अपने अमीर डैड की सलाह पर उसने अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करता रहा, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाता चला गया। एक पैसा भी जो आप कमाते हैं उसे बेकार न जाने दें। अपने पैसे को अपना गुलाम मानकर चलिए, जो कि आपके लिए काम करे। आप लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदे, कोई बड़ी बात नहीं, मगर ये ना भूले कि अमीर और मिडिल क्लास में यही सोच का फर्क है। जहां मिडिल क्लास पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करेगा, वही अमीर आदमी उसे अंत में खरीदेगा,
और इतना समझ लेने के बाद अब अगले सबक में आप अमीर लोगों के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में जानेंगे। तो 5वां सबक कहता है कि अमीर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट करने के बाद उसे पेटेंट कर दिया था। इनका बिजनेस बड़ा और संभालने में मुश्किल होने लगी तो वो वेस्टर्न यूनियन गए और उन्हें अपना पेटेंट और छोटी सी कंपनी $1 लाख में बेचने की पेशकश की। उस वक्त की वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट ने पेशकश को ठुकरा दिया। उन्हें ये दाम कुछ ज्यादा ही लग रहे थे और फिर उसके बाद एक बड़ी कंपनी 80&T का जन्म हुआ। रॉबर्ट 1984 से प्रोफेशनल तौर पर पढ़ा रहे हैं। एक चीज जो हजारों लोगों को पढ़ाने के बाद उन्होंने जानी तो वो ये कि उन सब लोगों में पोटेंशियल था, बल्कि हर एक इंसान में पोटेंशियल है जो कि हमें महान बना सकती है। इसके बावजूद जो हमें रोकता है वो है खुद पर डाउट रखना। स्कूल छोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ग्रेड्स ही काफी नहीं होते। जैसे सिर्फ स्मार्ट लोग ही आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वे बढ़ते हैं जो कि बोल्ड भी होते हैं। ये सच है कि फाइनेंशियल जीनियस होने के लिए इसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, मगर साथ ही हिम्मत और बोल्डनेस भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, मगर अमीर होने के लिए आपको रिस्क लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले सालों में एक नया बिल गेट्स पैदा हो या अगला अलेक्जेंडर, और बाकी शायद दिवालिया बनकर गरीब हो जाए। अब ये आपकी मर्जी है, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल IQ बढ़ाते हैं तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, और अगर नहीं तो आने वाले साल और भी डरावने हो सकते हैं, क्योंकि हर पुराना जाता है तो नया आता है। तो जो आज है वही सबसे खुशहाल वक्त है। आज के दौर में लोग ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उनकी सोच अभी भी पुरानी है। फिर भी अपनी गलती न मानकर या तो अपने बॉस को इल्जाम देंगे या नई टेक्नोलॉजी को। जो कभी कल के दौर में ऐसे था वही आज लाइबिलिटी बन चुका है, तो आपको अपडेट रहने की जरूरत है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया जिसे वो कीच फ्लो कहते हैं। ये लोगों को सिखाता है कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने की राह क्या है और राइट रेस से बाहर कैसे निकले। ये सारी चीजें इस गेम से समझाने की कोशिश की गई है। एक दिन एक औरत आई। गेम खेलने के दौरान उसने एक बोट कार्ड जीता, जिसका मतलब था कि उसने उस गेम में एक बोर्ड जीती। वो औरत बड़ी खुश हुई, मगर जब उसे पता चला कि वोट लेने के लिए तो उसे एक बड़ी रकम टैक्स भरनी होगी, तो उसकी खुशी गायब हो गई। वो वोट उसके लिए अब एसेट नहीं बल्कि लाइबिलिटी बन गई। उसे पता चला कि ऐसे तो ये वोट उसकी जान ही ले लेगी। उसे ये आइडिया समझ में ही नहीं आया और रिफंड की मांग की। उसे उसके पैसे वापस मिल गए और वो चली गई। मगर बाद में उसने फोन करके बताया कि उसे अब गेम का आइडिया कुछ समझ में आने लगा था। वो उस गेम से अपनी लाइफ को जोड़ करके देख पा रही थी। पैसा कैसे काम करता है, इस बात को समझना पाने की वजह से उसका गुस्सा जायज था। हम भी अक्सर यही करते हैं, जो बात हमारी समझ से परे होती है उस पर गुस्सा आता है और हम जिंदगी की हर परेशानी के लिए उसे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर ठंडे दिमाग से सोचे तो ये तरीका एकदम गलत होगा। बेहतर होगा कि हम उन्हें समझने की कोशिश करें तो गेम ऑफ लाइफ जीत सकते हैं। बहुत से लोग फ्लो गेम में खूब पैसा जीते हैं, फिर उन्हें समझ ही नहीं आता कि उस पैसे का क्या करे, तो वो हैरान होने लगते हैं। इसकी वजह है उनकी पुरानी सोच जो उन्हें परेशान कर देती है। पहला हिस्सा, रॉबर्ट की सीख और बिजनेस की समझ। रॉबर्ट की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बचपन में ही यह सीख लिया था कि अमीर बनने के लिए केवल नौकरी करना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने यह समझा कि असली पैसा तब कमाया जाता है जब आप दूसरों के लिए काम करने के बजाय खुद के लिए काम करना शुरू करते हैं। रॉबर्ट ने देखा कि उनका पिता, जो एक पढ़ा लिखा आदमी था, वह हमेशा नौकरी की तलाश में रहते थे और यह सोचते थे कि नौकरी छोड़ना एक बड़ी गलती हो सकती है। वही उनके दूसरे पिता, जिन्हें वह अमीर डैड कहते थे, ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि सफलता केवल नौकरी से नहीं आती, बल्कि यह उस तरीके से आती है जिसमें आप अपनी संपत्ति और वित्तीय स्थिति को समझते हैं। रॉबर्ट के अमीर डैड ने उन्हें यह समझाया कि लोग अपने पैसे को एसेट्स में नहीं बल्कि लायबिलिटीज में लगा देते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग अपने घर, कार और अन्य चीजों को एसेट्स समझते हैं, जबकि असल में वे लायबिलिटीज होते हैं।
अगर आप इन चीजों पर पैसा खर्च करते हैं और इसे सही तरीके से निवेश नहीं करते तो आप अमीर नहीं बन सकते। यही कारण था कि रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड से सीखा कि पैसे को सिर्फ खर्च करने के बजाय उसे निवेश करे। वही गरीब डैड हमेशा यही सोचते थे कि अच्छा करियर और नौकरी ही सबसे बड़ी सफलता है। वह यह मानते थे कि शिक्षा और मेहनत से किसी को हमेशा सफलता मिलेगी। हालांकि रॉबर्ट ने यह सीखा कि अगर आपके पास सही दिशा और सोच हो तो आप बिना किसी बड़े करियर के भी अमीर बन सकते हैं। दूसरा हिस्सा, रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश की अहमियत। रॉबर्ट को यह समझ में आ गया था कि अपनी नौकरी करते हुए अपने एसेट्स को बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने रियल एस्टेट और स्टॉक्स में निवेश करना शुरू किया क्योंकि उन्हें यह लगा कि ये दोनों एसेट्स बहुत तेजी से पैसे बढ़ा सकते हैं। रियल एस्टेट में निवेश करते समय उन्होंने देखा कि यह एक ऐसी चीज है जिस पर सही शोध और सही स्थान का चयन करने पर काफी लाभ हो सकता है। रॉबर्ट ने समझा कि रियल एस्टेट एक बहुत अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। अगर आप सही समय पर सही जगह निवेश करते हैं तो यह बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। इसी तरह स्टॉक्स में निवेश करते वक्त रॉबर्ट ने छोटी कंपनियों पर ध्यान दिया क्योंकि उन्हें यह समझ में आया कि छोटी कंपनियां बड़ी कंपनियों की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकती हैं अगर उनमें सही निवेश किया जाए। इन दोनों क्षेत्रों में निवेश करने के दौरान रॉबर्ट को यह एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि पैसे को सही तरीके से लगाना भी जरूरी है। अमीर डैड की यह सीख उन्हें हर कदम पर प्रेरित करती रही। तीसरा हिस्सा, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और रिस्क लेना। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी है यदि आप सही तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं। यह समझना कि पैसा कैसे काम करता है और यह भी जानना कि किस तरीके से उसे बढ़ाया जा सकता है, यह सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह भी है कि आप जब भी किसी मौके को देखें तो उसे कैसे पहचानें और उसका फायदा उठाएं। रॉबर्ट को यह समझ में आया कि एक अच्छा निवेशक वही होता है जो बिना किसी डर के रिस्क लेता है। उसे यह भी पता होता है कि एक दिन ऐसा आ सकता है जब वह दिवालिया भी हो सकता है, लेकिन इस डर को छोड़कर उसे रिस्क लेना होता है। रॉबर्ट के अमीर डैड ने हमेशा उसे यह सिखाया कि डर के बजाय विश्वास और आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सही दिशा में काम करते हैं तो किसी भी रिस्क का सामना किया जा सकता है। इस तरीके से रॉबर्ट ने अपने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को विकसित किया और खुद को तैयार किया। चौथा हिस्सा, अमीर और मिडिल क्लास की सोच में अंतर। अमीर डैड और गरीब डैड के बीच सबसे बड़ा अंतर यह था कि अमीर डैड कभी भी अपनी शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया को खत्म नहीं करते थे। वे हमेशा कुछ नया सीखने और अपने बिजनेस को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते थे। वही गरीब डैड का मानना था कि जो कुछ भी सीखा गया है वह काफी है और अब उसे लागू करने की जरूरत है। रॉबर्ट ने देखा कि मिडिल क्लास के लोग जल्दी पैसा कमाने के लिए हर तरह की मेहनत करते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसे को सही तरीके से निवेश करके उसे बढ़ाने में यकीन करते हैं। यही कारण था कि रॉबर्ट ने अपने अमीर डैड से यह सीखा कि पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को काम करने देना चाहिए। पांचवां हिस्सा, शिक्षा और अवसरों का सही उपयोग। रॉबर्ट ने यह भी सीखा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने के लिए नहीं होती। अगर आपके पास सही शिक्षा हो तो आप खुद भी एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं। रॉबर्ट ने जब अपनी नौकरी छोड़ी तो उसने यह सीखा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किस प्रकार अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करते हैं। अगर आपके पास कुछ सीखने की इच्छा शक्ति हो तो आप किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।